ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी शून्य स्तर से 2 माह में शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखें, इसको सिखाने के लिए ये सीरीज चल रही। आज हमारी इसकी कक्षा संख्या है 47। ध्यान दें, 47 कक्षाएं। आज 47वीं कक्षा है और इसका अंतिम अभ्यास है। ध्यान दें, क्या है? इसका अंतिम अभ्यास है 30वां अभ्यास। 30 अभ्यास थे, आपको पहले बताया। 47 कक्षाओं में ये हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। 2 माह हमने जो बताए थे, यदि आप 2 माह ये 47 हो रही हैं, तो ये मानिएगा आप 23 कक्षाएं 1 माह में बन जाती हैं, और कम या अधिक बनती हैं। वैसे तो 2 माह से कम समय में इस पुस्तक को मैंने आपको पढ़ा दिया। आज इसका जो अंतिम अभ्यास है वो पूरा करा देंगे। शेष जो जानकारी होगी वो बता देंगे, और अब इसकी परीक्षा हो जाएगी पूरी पुस्तक की। परीक्षा जैसे पहली परीक्षा हमने ली थी, वैसे ही इस दूसरी परीक्षा होगी। यहीं आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, यहीं आपको उत्तर पत्र मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे, अंक मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज इसका 30वां अभ्यास है, और इसका जो भी गृह कार्य है, हमने प्रत्येक अभ्यास की कक्षा के डिस्क्रिप्शन में उसकी उत्तर पत्रिका के लिंक रख दिए हैं, वहां पर अवश्य मिलान कर लिया करें। ठीक है, चलिएगा। अब आपसे अंतिम कक्षा है, तो दक्षिणा आपसे मांग लेते हैं। दक्षिणा मांगना ही चाहिए। सबसे पहली दक्षिणा तो आपसे ये मांगते हैं कि आप ने इस कोर्स को पढ़ा और संस्कृत भाषा शून्य स्तर से आपने सीखी। जितना आपने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, जितना आपका बौद्धिक सामर्थ्य था, उसके अनुरूप आपने सीखा। संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारी दक्षिणा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के अनुरूप दक्षिणा ये होती है कि आप 100 लोगों को इस चैनल से पढ़ने के लिए जोड़ें, लोगों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें संस्कृत भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सभी संस्कृत के महान पंडित या पंडिता बन जाए, विद्वान या विदुषी बन जाए, परंतु आप सभी सामान्य संस्कृत का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लें। इसी के लिए ये कार्य चल रहा। तो एक तो ये दक्षिणा है। दूसरी दक्षिणा आपसे ये मांगी जाती है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है लंबे समय से, और आगे भी हमें लंबे समय चलाना है, इसमें धन व्यय होता है पूरी व्यवस्था को करने में।
तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, आप कुछ भी देने में समर्थ नहीं है, तो आप पर कोई बाध्यता नहीं है, आप पढ़िएगा। परंतु आप समझते हैं कि हाँ, हमारे अंदर सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार इस अभियान को संचालित करने के लिए प्रति माह संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के प्रति अपना परम कर्तव्य समझते हुए हमारे इस संस्थान का, हमारे का मतलब अपने संस्थान का आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप हमारे मासिक सहयोगी बन जाएं। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है आपको क्या देना है, कितना देना है। आपको इस भाव से देना है सहयोग कि मेरे इस सहयोग से भविष्य में लाखों लोग इस टेक्नोलॉजी के युग में संस्कृत भाषा को सीख जाएंगे। बस ये इस भाव से नहीं देना कि मैंने संस्कृत सीख लिया, चलो मैं कुछ थोड़ा दान कर देता हूं। नहीं, आपको तो हमने सिखाई दिया, परंतु आगे लाखों लोग सीखें, निरंतर ये अभियान चलता रहे, इस विचार को मन में, बुद्धि में स्थापित करके आप सहयोग कीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा। ठीक है, हमें अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो हम भी अच्छे बने रहेंगे, और आप भी हमारे जैसे अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो आप भी अच्छे बने रहेंगे। तो एक तो आपका और मेरा आपस में जुड़े रहने का तात्पर्य है कि हम दोनों अच्छे बने रहेंगे, और अच्छे लोग जब जुड़े रहेंगे तो कुछ अच्छा ही कार्य होगा। ठीक है, इस भाव से तो अपना मासिक सदस्य आप अवश्य देते रहें, जिससे हमें कोई कठिनाई ना हो। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये सारा हमने डिटेल दे दिया है, पहले भी बता दिया है। ठीक है, चलिएगा, बाकी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। आइएगा, अब पढ़ना आरंभ करते हैं। अभ्यास 30। ठीक है जी, ये बातें और मैंने आपको बताई थी, ये फिर दोबारा इसको आज बहुत दिनों बाद बता देते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको ये 4 बातें मैंने बताई थी। ठीक है, इनको आपने अवश्य ध्यान रखा होगा। श्रद्धा, संकल्प, परिश्रम और धैर्य। ये केवल इस पढ़ाई से ही संबंधित नहीं है, किसी भी हम कार्य को करें तो उसमें यदि हम इन 4 चीजों को लेकर के अपने साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, चलिएगा। शब्दकोश 580 शब्द आपने पढ़ लिए हैं, 20 और पढ़ेंगे, 600 शब्द हो। ठीक है, 20 20 20 20 करके 30 अभ्यासों में 600 शब्द आपको पढ़ा। आइएगा, शब्दकोश देखते हैं। का में यानम सवारी, माने जिसको आप हम व्हीकल कह सकते हैं, जो वाहन होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यानम। संस्करणम, नंबर 1 पहला अर्थ है इसका, पुस्तक आदि का संस्करण होता है। नंबर 2 सफाई, संस्करण का अर्थ सफाई भी होता है। यहाँ पर भी सफाई होता है, अर्थात पहले कोई गलतियां हो गई हैं तो उनको सुधार कर देना। ठीक है, आम्रम आम, दाडिमम अनार, द्राक्षाफलम अंगूर, बदरी फलम बेर, कदली फलम केला, जम्बू फलम जामुन,
बिल्वफलम बेल, कंचुकाः कुर्ता, उत्तरीयः चादर, उत्तरीय माने चादर होता है जो ओढ़ने वाला चादर होता है ऊपर, उसको बोलते हैं, ठीक है। कंबलः कंबल, पादयामः पायजामा, आभूषणम गहना, अधोवस्त्रम धोती, अंगप्रोक्षणम अंगोछा, मुख प्रोक्षणम रूमाल, ठीक है, हैंडकरचीफ इसको बोलते हैं, मुख प्रोक्षणम। शाटिका साड़ी, शैया बिस्तर, और उपानह, ठीक है। मूल शब्द क्या है? उपानह। जब इसके रूप चलाते हैं तो ये हा हट जाता है, ता आ जाता है, उपानत, ठीक है। जूता ठीक है। तो 20 शब्द हैं इसमें, कुछ फलवाची शब्द हैं, कुछ इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द, ठीक है। तो ये तो गृह के समान रूप चलेंगे इनके, तो इसके भी, ये सभी के, ठीक है। ये यहाँ ये शब्द हैं, ये राम के समान चलेंगे जो ह्रस्वकारांत है। फिर आगे ये आ गए कुछ शब्द गृह के समान चलेंगे। शाटिका शैया ये रमा के समान चलेंगे, और इसके रूप थोड़े अलग चलते हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिएगा, उपानत माने जूता या जूती, ठीक है। तो ये शब्द है, ठीक है। आइएगा देखते हैं, इनके अनुसार ही पढ़ते हैं आगे। व्याकरण में पंचन से दशन शब्द के रूप बताएंगे, तब्द प्रत्यय बताएंगे, अनियर बताएंगे, लुट बताएंगे, और एक संधि बताएंगे। काफी चीज बता दिए, ठीक है। नंबर 1, पंचन से दशन तक के पूरे रूप स्मरण करो। क्या करना है? पंचन शब्द से लेकर के दशन तक के पूरे रूप याद करने। देखो शब्द 46 से 51, ठीक। चलिएगा आइएगा बताते हैं। यहाँ ये इसी में था जहां पर हमने पिछली कक्षा में आपको बताए थे। त्रि के तो हो गए थे, चतस्री के भी हो गए, पंच के ये इसके बहुवचन में ही चलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो 5 का अर्थ होता है बहुत, तो बहुवचन में, तो बहुवचन में ही चलेंगे सभी के। आइएगा आप अपनी पुस्तक को ओपन कर लेंगे। बोलिए। पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानां, पंचसु, ठीक है। षट, षट, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णां, षट्सु, ठीक है। चलिए ये हो गया। सप्त, सप्त, सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानां, सप्तसु, ठीक। अष्ट, अष्ट, अष्टभिः, अष्टभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टानां, अष्टसु, ठीक है। अष्टौ, अष्टौ, अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टानां, अष्टासु, ठीक है। ये हो गया। नव, नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानां, नवसु, और आगे 10 का। दश, दश, दशभिः, दशभ्यः, दशभ्यः, दशानां, दशसु। ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे, और आराम से कहीं लिखा होगा कहीं वाक्य में तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। 1-2 बार आवृत्ति कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा नीचे लिखा है, त्रि से दशन तक के रूप बहुवचन में ही चलते हैं, बहुवचन में ही चले हैं, ठीक है। इसका कारण ये है, इसलिए चले हैं क्योंकि त्रि शब्द बहुत को कहता है, चार भी बहुत को कहता है, त्रि से आगे के सभी शब्द बहुत को ही कहते हैं। चलिए ये हो गया।
अब आज बता रहे हैं ये नंबर 2, आम्र आदि नपुंसक लिंग होंगे तो इनका अर्थ आम आदि फल होगा। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है आम्रम, आम्रम ये नपुंसक लिंग है, इसलिए इसका आम, आम का अर्थ यहां पर आम फल है, आम का फल। ठीक है, जब वृक्ष आदि को कहेंगे, ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग आम्रहा दानिमा आदि का अर्थ आम आदि का वृक्ष हो। कहने का अर्थ इनका ये है कि यदि इन शब्दों को हम नपुंसक लिंग में रखेंगे तो फल को कहेंगे, पुल्लिंग में कहेंगे तो फल के वृक्ष को कहेंगे। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। सभी को नहीं, हर जगह तो नहीं, पर मुख्य, जैसे आम रह कर दिया तो आम का पेड़, दानिमा अनार का पेड़, द्राक्षा, द्राक्षा कहेंगे तो अंगूर की लता होती है। ठीक है, और वदरी, वदरी माने बेर, बेर का पेड़। ऐसे कदली, कदली वृक्ष माने कदली। ठीक है, तो ऐसे जम्बू आदि, बिल्वह। ठीक है, ये शब्द है। तो नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे इनका तो ये फल को कहेंगे, और पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो फल के वृक्ष को कहेंगे। इतना तो आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया बस, अब कुछ सब विशेष नहीं है। चलिएगा, अब है नियम। नियम है ये संधि का नियम है। ठीक है, नियम 76। ठीक है, हर्षिच, ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है। ये अर्थ इसका बताते हैं, इसका अर्थ है कि आह, आह का अर्थ है किसी भी शब्द में के अंत में आ हो और उसके बाद में ऐसा विसर्ग हो। ठीक है, आ अकेला नहीं मिलेगा, किसी शब्द के अंत में मिलेगा, वो क्या हो जाता, ओ हो जाता है। यदि बाद में, ठीक है, कोई बाद में दूसरा शब्द आ रहा है, उसका पहला अक्षर क्या हो, बाद में वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें हा या व र ल कोई हो, तो माने शब्द के अंत में ये हो और दूसरा जो शब्द आ रहा है उसका पहला अक्षर इन वर्णों में से हो, माने वर्ग के तीसरे अक्षर में से कोई भी अक्षर हो, चौथे में से हो, पांचवें में से हो, अथवा ये हा या व र ल इनमें से कोई अक्षर हो, तो उसको क्या हो जाता है, इसको आह को ओ हो जाता है। बस, ठीक। जैसे बहुत सरल है, इस संधि का बहुत प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे राम आह गच्छति, अब देखिए ये आह है, आगे गा रहा वर्ग का तीसरा, तो ये क्या लिखेंगे, इसको रामो गच्छति। रामो गच्छति का वही अर्थ है जो रामः गच्छति। आपको कंफ्यूज, यदि ये संधि आपको ज्ञात नहीं है तो आप कहीं लिखा पाएंगे रामो गच्छति तो कहेंगे रामो कहां बनता है, पर ये रामो वास्तव में क्या है, राम है। तो संधि का ज्ञान होना परम आवश्यक है। मैं सभी पाठकों से निवेदन करूंगा कि मैंने एक संधि का अलग से कोर्स बना दिया, उसको आप सभी लोग पढ़ लें। लिंक मेरे से आप संपर्क कर लें व्हाट्सएप पर, वहां आपको मिल जाए। ठीक है, कृष्ण वदति, कृष्णो वदति, वो हो गया। कह वा, तो को वा। बालः लिखति, बालो लिखति। ठीक है, अब आप इनमें से आह को ओ करके भी लिख सकते हैं और आह भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु जो संस्कृत साहित्य है, हम जो संस्कृत साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें संधि किया हुआ ही लिखा होता है, ऐसा लिखा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा ही लिखा मिलेगा। कहीं रामायण का श्लोक पढ़ रहे हैं आप, या वेद के मंत्र पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, अथवा महाभारत पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए संधि का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है,
चलिएगा, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये पक्की हो जाएगी, आपकी दृढ़ हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी आपकी बुद्धि में। नियम 77, एतत् तदोह सुलोपो कोरनई समासे हलि। ये बड़ा सूत्र है, यहाँ पर बस खत्म कर दिया, जो सूत्र नहीं पढ़ा रहे यहाँ पर का भाव बताएंगे क्या है। एतत् तदोह सुलोपो कोरनई समासे हलि, ऐसा है। इसका अर्थ है कि एषः और सह, एषा और सह, एतद का पुल्लिंग में एषा बनता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, तद का सह बनता है। इन दोनों के विसर्ग का लोप हो जाता है बाद में कोई व्यंजन हो तो, ठीक है। बाद में कोई व्यंजन हो तो आप ये मानिएगा कि सह और एषा के विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह पठती तो स पठती, पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप लोप भी कर सकते नहीं कर सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों शुद्ध है, 100% शुद्ध है। सह लिखति स लिखति, सह गच्छति स गच्छति, एषः गच्छति एष गच्छति, ठीक है। चलिएगा, ये दो संधि थी, ये आपको कंप्लीट करा दी। अब प्रत्यय का नियम और है। इस प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत भाषा में भरपूर होता है, ठीक है। नियम 78, चाहिए, चाहिए इस अर्थ में धातु के साथ तव्य प्रत्यय लगता है। कोई भी धातु लेंगे उससे तव्य प्रत्यय लगा देंगे। धातु को गुण हो जाता है, गुण बताया था, क्या बताया था, ई को ए हो जाता है, माने ई को ई को ए हो जाता है, उ को ओ हो जाता है, री को अर होता है, तो बोधा धातु को गुण होता है। परंतु अभी तो आप क्या करेंगे, ये गुण आदि बस पढ़ लीजिएगा, आपको बने हुए तव्य प्रत्ययांत शब्द बने हुए ही आपको लेने होंगे, पुस्तक में बहुत सारे दिए हैं पीछे इसमें, ठीक है। जैसे क्री धातु से तव्य लाते हैं तो यहां पर इसका क्या बनता है, कर्तव्यम। कर्तव्यम का अर्थ होता है करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर गुण हो गया, क्री को अर हो गया, ठीक है। ये व्याकरण का विषय पर आप कोई बात नहीं, गुण समझ लीजिए जितना समझ में आ जाए, पर अभी तो आप बने बनाए शब्द लेंगे तव्य प्रत्यांत। इसी प्रकार ह्री धातु से हर्तव्यम बनता है, पठ धातु से पठतव्यम बनता है, लिख धातु से लेखितव्यम बनता है, गम धातु से गंतव्यम बनता है, हस धातु से हस्तव्यम बनता है, वच धातु से वक्तव्यम बनता है। तो हर माने हरण ले जाना चाहिए, हरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जाना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, ये अर्थ होता है इनका मोटा मोटा, ठीक है। अब एक तो प्रत्यय ये हो गया, अब एक दूसरा प्रत्यय और इसी अर्थ में, नवान 79 79, चाहिए अर्थ में धातु के साथ अनीय प्रत्यय भी लगता है, ये भी प्रत्यय है। धातु को गुण हो जाता है पूर्व की तरह, तव्य और अनियर के साथ कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा हो। अभी देखेंगे, जैसे यहां पर क्या होगा, जैसे यहां पर क्री धातु से ये अनीय प्रत्यय भी होता है, अनीय वास्तव में अनियर होता है, तो यहां पर क्या इसका बनता है, करणीय, ऐसा बनता है, करणीयम। करणीयम ये अनीय प्रत्यय का बन जाता है। करणीयम और कर्तव्यम का एक ही अर्थ है, करना चाहिए अथवा करने योग्य, ये भी अर्थ होता है, ठीक है। अब बता रहे हैं कि जो तव्य प्रत्यांत शब्द में सभी का इसी प्रकार से ह्री से अनिय लाएंगे तो हरणीयम, पठनीयम, लेखनीयम, गमनीयम, हसनीयम और वचनीयम, वचनीय।
अब तव्य प्रत्यांत और अनियर प्रत्यांत शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय क्या ध्यान रखना है? तो ऐसे नहीं प्रयोग कर देंगे, इसका प्रयोग करते समय कुछ विशेष नियम होता है। अब वो नियम बता रहे, आइए। नियम ये है कि तव्य और अनियर प्रत्यांत शब्द है, उनके साथ जो इनका करना है वो कर्ता होगा। वाक्य के अंदर जो कर्ता होगा, उस कर्ता में प्रथमा नहीं होगी, क्या होगी? तृतीया। और जो कर्म होगा, कर्म में प्रथमा होगी। ठीक है। और इनके जो रूप चलेंगे वाक्य में, इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और तीनों वचनों में चलते हैं और सभी विभक्तियों में चलते हैं। तो क्या है? कर्म के अनुसार चलेंगे, कर्म के अनुसार। जैसे मया भोजनम कर्तव्यम करणीयम वा, मुझे भोजन करना चाहिए। अब देखिएगा, ये कर्ता है, तृतीया हो गई। कर्म है, ये प्रथमा है, इसमें भोजनम नपुंसकलिंग है। और इसमें जैसा ये क्या नपुंसकलिंग है, एक वचन है, प्रथमा व्यक्ति, तो इसका भी ऐसा ही होगा, नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन ही होगा, कर्तव्यम। ठीक है। ये नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग रहेगा। यदि ये पुल्लिंग होता तो ये भी पुल्लिंग हो जाता, ऐसे। अथवा करणीयम कुछ भी कर सकते हैं। त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि पठनीयानि वा, तो तुम्हें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब देखिएगा, ये तो कर्ता में तृतीया हो गई। ये कर्म है, कर्म में नपुंसकलिंग है और बहुवचन है, प्रथमा व्यक्ति है, तो इसमें भी नपुंसकलिंग और बहुवचन आ गई, प्रथमा व्यक्ति। नपुंसकलिंग में इसके रूप अभी बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि गृहम के समान चलते हैं, और पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा के समान चलते हैं। ठीक है। मया लेखा लेखनीय, ठीक है, मेरे द्वारा लेख लिखना चाहिए। तो देखिए, ये लेखा पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग आ गया, आ गया अपने आप। इसमें तृतीया हो गई कर्ता में, कर्म में द्वितीया हो गई, और इसमें भी वो कर्म में प्रथमा हो गई और इसमें प्रथमा हो गई। और पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो गया, एक वचन है, एक वचन। ये आप अधिक वाक्य बनाएंगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। मैंने जो पहले एक कोर्स बनाया उसमें तो काफी अभ्यास करा दिया था आपको। ठीक है। आइए, नियम 80। भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से लुट माने अन प्रत्यय होता है। भाववाचक शब्द, भाववाचक शब्द होते हैं मुख्य रूप से क्रिया को कहते हैं। जैसे जाना, खाना, पीना, सुनना। ऐसा नहीं जाता है, खाता है, पीता है, नहीं। जाना, सुनना, खाना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना है, लड़ना, लड़ाना, दौड़ना, ये सभी के भाववाचक शब्द। भाव को कह रहे हैं। भाव का अर्थ यहां होता है, हिंदी वाला भाव आपको यहां पर वास्तव में नहीं लेना है। भाव का अर्थ है धात्वर्थ। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। धात्वर्थ, धात्वर्थ शब्द का अर्थ धातु का अर्थ। धातु के अर्थ को ही व्याकरण में भाव कहा जाता है। ठीक है। लुट का लुट होता है, लुट को क्या हो जाता है? अन बचता है। लुट का माने जो ये लुट को अन हो जाता है तो अन ही रहता है उसको। धातु को गुण कर लेते हैं जहां गुण होगा प्राप्त, और ये नपुंसक लिंग में ही चलेगा। अर्थात ये नपुंसक लिंग में ही इसके रूप चलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं चलते। ठीक है। देखिए, जैसे क्री का अर्थ है कर्म, वो क्री से कर्णम बन गया। कर्णम का अर्थ है करना। क्री धातु का अर्थ क्या है? करना, करना ही अर्थ है।
तो कर्णम शब्द जो बना है उसका अर्थ है करना, ये भाव है। इसी प्रकार से पठ से पठनम माने पढ़ना, गमनम माने जाना, लेखनम माने लिखना, भाषणम माने बोलना, हरणम माने ले जाना, भरणम माने भरना, भरण करना, स्थानम माने स्थित होना आदि। अभी जितना आपको समझ में आ जाए, चाहे आपको 10% आए, उसमें इतना ही काफी है। ठीक है, ये जो सारी बातें बताई व्याकरण की, प्रौढ़ व्याकरण में आपको पूरी तरह से समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी थी। अभी तो आपको यहाँ पर प्रवेश कराया जा रहा है, एंट्री, बस एंट्री करनी। ठीक है, अभी आप इनके मास्टर नहीं बने। आप सोचेंगे आप इतने को पढ़ करके इन प्रत्ययों के आप एकदम बहुत बड़ी जानकार बनेंगे, नहीं। हमें पता है, हम जानकार हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। या एक सामान्य आपको जानकारी दी जा रही है थोड़े से शब्दों के बारे में, तो अभी इतना ही पर्याप्त है बिगिनिंग में। ठीक है, चलिएगा। अब ये आपका अभ्यास हो गया, ये गृह कार्य आपको दे दिया, इसको करिएगा पहले तैयार। ठीक है, इसमें धातु आदि के कोई रूप नहीं, शब्द रूप भी नहीं है। अब आते हैं इसका जो गृह कार्य का पाठ। नंबर 1, उदाहरण वाक्य। नंबर 1, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो क्या बनेगा? कर्ता कौन है? मुझे, मेरे, तो मया पुस्तकम पठितव्यम, अथवा पठनीयम भी कर सकते हैं आप। 2, मया भोजनम खादितव्यम, मुझे भोजन खाना, मेरे द्वारा भोजन खाया जाना चाहिए। तृतीया हो गई कर्ता में, कर्म में प्रथमा हो गई, और इसके समान इसके रूप में। त्वया ग्रामः गंतव्यः, तुम्हें गांव को जाना चाहिए। त्वया मया अस्माभिः वा कार्यम करणीयम कर्तव्यम वा। तो अब देखिएगा, त्वया कार्यम करणीयम एक के नंबर से लगाएंगे, तुम्हारे द्वारा तुम्हें कार्य करना चाहिए, अथवा कर्तव्यम कोई भी कर सकते हैं, अथवा मया करेंगे तो भी यही बनेगा, मया कार्यम करणीयम, अथवा हम सबको कार्य करना चाहिए, तो अस्माभि कार्यम करणीय कर्तव्यम। ठीक है, ये तीनों का अथवा विकल्प दे दिया, कोई भी करेंगे तो ऐसा ही रहेगा। ये कर्ता में तृतीया हो रही है, यहाँ पर कर्म में प्रथमा हो रही है, और ये कर्म के अनुसार। 5, त्वया पुस्तकानि पठनीयानि। अस्मिन् वने आम्राः दाणिमाः वदर्यः कदल्यः बिल्वाः च सन्ति। क्या है? इस वन में आम्राः पुल्लिंग दिया है, क्या दिया है? पुल्लिंग। तो क्या अर्थ होगा? आम के वृक्ष, पेड़, दांडवा अनार के पेड़, बदरिया बदली के बेर के पेड़, कदल्या कदली के केला के पेड़, बिल्वा बेल के पेड़ हैं, संति माने है। ठीक है, इनके वृक्ष हैं। अस्मिन् वने अस्मिन् उपवने आम्राणि दाणिमानि द्राक्षा फलानि कदली फलानि संति। इस उपवन में, इस बगीचे में आम के फल, अनार के फल, अंगूर फल और केला के फल हैं। यह नपुंसकलिंग है, इसलिए आइए। पंचभिः षड्भिः सप्तभिः अष्टभिः नवभिः वा छात्रैः एतत् कार्यं करणीयम्। तो किसी एक को लेकर के बना लेंगे, पंचभिः छात्रैः एतत् कार्यं करणीयम्, 5 छात्रों के द्वारा ये कार्य करना चाहिए, अथवा षड्भिः, अथवा सप्तभिः, अथवा अष्टभिः, अथवा नवभिः, कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको अनुवाद बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है,
इनको आप बनाइएगा, ठीक है। आइए, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। नंबर 1, अहम भोजनम खादितव्य, गलत है, ठीक है, क्योंकि तृतीया होनी चाहिए और ये नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग होना चाहिए। तो क्या बनेगा, मया भोजनम खादितव्यम। सकार्यम कर्तव्य, गलत। क्या गलत है, तेन कार्यम कर्तव्यम, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 4, अभ्यास का 2 ख। तो ऊपर जो अनुवाद दिए थे उसमें ख विभाग है, उसको बहुवचन में बदलना है, ठीक है जी। ये ख है, यहां से ये 7 से लेकर के 14 तक के बाद इनको बहुवचन में या एक वचन में बहुवचन में बदल दीजिएगा, ठीक है। आगे ख है, पंचन से दशन तक के पूरे रूप लिखो। ये तो मैंने आपको बता ही दिए। ग, इन धातुओं के तव्य और अनीय और लुट प्रत्यय लगाकर रूप लिखो। ये भी मैंने आपको सबके बता दिए थे, ठीक है। तव्य और अनियर के बता दिए थे, लुट के और बता देता हूं, जैसे कर्णम, हरणम, धरणम, भरणम, पठनम, लेखन, लेखनम, गमनम, हसनम, खादनम, ठीक है। संधि करो, ये संधि कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलान करने के लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपने गृह कार्य का मिलान, ठीक है। ये 30 अभ्यास कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब 30 अभ्यास के बाद इसमें कुछ बातें दी गई हैं। यदि आप, वैसे तो वो स्वयं को पढ़ने की है, क्या है, स्वयं की पढ़ने की। ये कोर्स यहीं पर आज समाप्त हो रहा है। इसमें पीछे आप देखेंगे जो भी सामग्री है उसको भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले ही कोर्स, जो न्यू कोर्स बनाया है, उसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं पीछे का। वैसे आप स्वयं पढ़ने का है, इसमें पीछे अनुवाद दिए हैं, कुछ वो पैराग्राफ दिए हैं, हिंदी से संस्कृत बनाने के आदि आदि। उनको सबको आप उस कोर्स में जाकर के पढ़ सकते हैं। आज इस कोर्स का हम यहीं पर समापन करते हैं, ठीक है। अब परीक्षा होगी, परीक्षा की वीडियो भी आपको इसी सीरीज में मिल जाएगी। और मैं जहां तक विचार करता हूं कि आप इस कोर्स को इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको सामान्य संस्कृत आ जाएगी। अब आपको आगे प्रवेश करना, क्योंकि आप सभी ने इसका दूसरा भाग भी मंगाया है। क्या मंगाया आप सभी ने, इस पुस्तक का ये दूसरा भाग भी मंगाया, रचनानुवाद कौमुदी। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आपको यहां रुकना नहीं है, बस आपको एक स्थान मिल गया चढ़ने के लिए। अब आपको पढ़ना है ये वाला कोर्स, ये कोर्स पहले से मैंने आपको तैयार कर दिया है उत्तर पत्रिका। और इस कोर्स को पढ़ने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, ठीक है। मैं आपको उत्तर पत्रिका सहित का लिंक प्रेषित कर दूंगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप पर तो आपको संपर्क करना ही पड़ेगा, ठीक। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे संदेश प्रेषित कर कीजिएगा, श्री गुरुभ्यो नमः रचनानुवाद कौमुदी। बस मैं समझ जाऊंगा और आपको पूरे लिंक दे दूंगा, फिर आप अपने अनुसार पढ़िएगा। कुछ समझ में नहीं आए
तो व्हाट्सएप पर भी आप आराम से ऑडियो मैसेज के द्वारा अथवा रिटर्न मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं। 2 पुस्तकों को आप पढ़ लेंगे इनको तो आपको काफी गीता के श्लोकों की संस्कृत समझना आ जाएगी, कुछ संस्कृत में आप बोलना भी सीख जाएंगे, कुछ आप लिखना भी सीख जाएंगे। ठीक है, और बहुत बड़े विद्वान या विदुषी बनना है फिर हमारे पास में आ जाइए, उसके लिए भी सामग्री है। परंतु पहले ये अनिवार्य हैं 2 कोर्स। यदि आप संस्कृत भाषा का व्याकरण भी पढ़ना चाहते हैं, नव्य व्याकरण अथवा प्राचीन व्याकरण, तो उसके लिए आपको ये 2 पुस्तकें तो पहले पढ़नी ही पड़ती भाषा के सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, परीक्षा का यही मिल जाएगा आपको, उत्तर पत्रिका भी मिल जाएगी और आप परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। पूरे 30 अभ्यासों में से हम प्रश्न देंगे और वही प्रक्रिया रहेगी। 20 प्रश्न रहेंगे, 20 में से जो 5-5 होते हैं तो वो रहेंगे। तो इस प्रकार चलिए मिलते हैं आगे, अब इसमें मिलेंगे और प्रश्न पत्र में मिलेंगे। बाकी हमारी तो विद्या का दान यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।